भीष्म पितामह की पुकार को सुनकर प्रभु पांचों पांडवों सहित वहीं पर पहुंच गए। भीष्म पितामह ने अपने समक्ष अपने गिरिधर को देखा तो कहने लगे, प्रभु आ गए आप। मैं जानता था देवकी नंदन तुम अवश्य आओगे। तुम्हारे दर्शनों ने मेरी सारी पीड़ा का हरण कर लिया। मैं पृथ्वी लोक से इसी उपहार को लेकर जाना चाहता था, लेकिन मैं अपने मन में जो प्रश्न पल रहे हैं उनको साथ लेकर नहीं जाना चाहता। द्वारिकाधीश, मेरी इंद्रियां शुद्ध है, मेरा जीवन निष्पाप है, फिर मुझे किस वैगुण्य की, किस पाप की सजा कि बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह को बाणों की शैया नसीब हुई। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि पितामह, भूल गए आप वो बात कैसे भूल गए कि आपकी पुत्र वधू पांचाली भरी सभा में आपके समक्ष गिड़गिड़ाई कि पिताश्री न्याय कीजिए। एक हारा हुआ पति अपनी पत्नी को दांव पर कैसे लगा सकता है? आप मौन साधे देखते रहे, आपको हलीती ना आई? ये उसी वैगुण्य की सजा है। अधर्म के पक्षधर होकर आप मौन साधे रहे, अधर्म का अन्न ग्रहण किया है और उससे जिस रक्त का निर्माण हुआ है वही रक्त इन बाणों की नोक के द्वारा बह रहा है। भीष्म पितामह ने कहा, यूं आखिरी घड़ियों में मुझे निराश मत करो। मैं जानता हूं हस्तिनापुर के विभाजन का कारण मैं हूं, द्रौपदी के चीर हरण का कारण मैं हूं। मेरे श्वेत वस्त्रों पर जो धब्बा लगा है उसे तो मेरे अश्रु भी स्वच्छ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है आपके चरणों में। मेरी एक कन्या है जिसे मैं आपको अर्पित करना चाहता हूं। आप मेरी कन्या का पाणी ग्रहण कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पहले अपनी पुत्री से पूछ तो लो कि वो मुझे चाहती भी है कि नहीं। भीष्म पितामह ने कहा, वो आपके बारे में भली भांति जानती है और वो आपका ही वर्ण करना चाहती है। हो गई ना भ्रमित? एक बाल ब्रह्मचारी की कन्या कहां से आई? आज भीष्म पितामह अपनी बुद्धि को, अपनी मति को कन्या शब्द से संबोधित कर रहे हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सा तत्पुंगे विभुम्नि स्वसुख मुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृति मुपयुषि यद् भवः प्रवाह। उन्होंने कहा, प्रभु आप तो भूमा पुरुष हैं, संपूर्ण प्रकृति को आप स्वीकार करते हैं, मेरी मति रूप कन्या को भी स्वीकार कीजिए। आज वो अपनी बुद्धि को प्रभु के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि इस बुद्धि से प्रभु को कहां समझा जा सकता है? इस बुद्धि के द्वारा प्रभु की लीलाओं का अर्थ कैसे समझ में आ सकता है? ये बुद्धि परमात्मा को पाने में सहायता नहीं कर सकती। इसलिए आज वो कह रहे, प्रभु मेरी बुद्धि, मेरा मन तुम्हारे चरणों में है, इसे स्वीकार करो। भीष्म पितामह की प्रार्थना को प्रभु ने स्वीकार किया, लेकिन कहा कि तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। पांडवों को राजधर्म की शिक्षा दो। भीष्म पितामह ने कहा, गुरु सामने हो और शिष्य राजधर्म पर प्रवचन करे, ये कैसा लगेगा देवकी नंदन? प्रभु ने कहा, क्या मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे? भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु जाते जाते आपको रुष्ट भी तो नहीं कर सकता, अवश्य करूंगा। और उन्होंने पांडवों को कहा, ये जो देवकी नंदन है ये तो यदुकुल में अवतार धारण कर लीला कर रहा है। जिनके साथ देवकी नंदन हो उनके जीवन में कष्ट आए तो समझ लो ये कष्ट ही तुम्हारा निर्माण करने वाले होंगे, अन्यथा ये जिसके साथ हो उसका कोई बाल भी बांका कैसे कर सकता है? ये कर्म योग के अधिष्ठाता है और मैं कर्म योग का अनुगामी मात्र। मैंने कहा कि आतताई को मार देना चाहिए, अधर्मी का वध कर देना चाहिए, मैंने कहा अवश्य, लेकिन मैंने अधर्मी दुर्योधन का परित्याग नहीं किया। लेकिन अगर इन्होंने यह वक्तव्य दिया कि अधर्मी को मार देना चाहिए, तो इन्होंने अपने मामा अर्थात अपने मातुल का वध करने में भी संकोच नहीं किया।
इनमें सिद्धांत और व्यवहार का अद्भुत समन्वय है। पार्थ सारथी के आविर्भाव के पश्चात पूरी राजनीति में इनके अतिरिक्त और कोई जगमगाता नक्षत्र शेष नहीं रह गया है। ये राजा क्यों बनेंगे? ये तो नरेश्वरों के सृजक हैं, मन मंदिर के सम्राट हैं। इन्हें लौकिक पदों की जरूरत नहीं है। ये तो भक्तों के भाव के भूखे हैं। और अपने प्रभु का महिमा गायन करने के बाद उन्होंने युधिष्ठिर के एक एक प्रश्न का जवाब दिया। और तदुपरांत उत्तरायण में भीष्म पितामह ने प्रभु का ध्यान धरते हुए प्रभु की मनोहर छवि को अपने मन मंदिर में बसाकर अपने देह का परित्याग कर दिया। उत्तरायण में देह परित्याग कर उन्होंने परम गति को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत कहते हैं, कविं पुराण मनुशासितार मनोरणिया समनुस्मृत्य सर्वस्य धतार्मचिन्त्य रूपमादित्य वर्णं तमसः परस्तात् प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमाविश्य सम्यक सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम। अर्थात जो मृत्यु के समय दसम द्वार में अपना ध्यान एकाग्र कर लेता है, परमात्मा के ध्यान में अपने देह का परित्याग करता है, वह परम गति को ही प्राप्त होता है। और इसलिए भीष्म पितामह परम गति को प्राप्त हुए। उत्तरायण में देह त्याग का अर्थ क्या है? परमात्मा के ध्यान में देह का परित्याग कर देना। मृत्यु के समय एक इंसान जो मृत्युशैया की कगार पर है, उसकी इंद्रियां उलट जाती है, जिसकी वजह से उसे अथाह वेदना होती है, वह करुण क्रंदन करता है। लेकिन एक साधक जो नित्य प्रति परमात्मा का ध्यान धरता है, आंतरिक जगत में परमात्मा के दर्शन करता है, उसकी इंद्रियां सहजता से ही अंतर्मुखी हो जाती है और वह बड़ी सहजता से अपने प्राणों का परित्याग कर देता है। उसे अपने प्राणों का परित्याग करने में कोई कष्ट नहीं होता। और इस प्रकार की मृत्यु को उत्तरायण की मृत्यु कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में दो प्रकार के अयन की चर्चा है, उत्तरायण और दक्षिणायन। कहा जाता है दक्षिणायन में यमपुरी है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर का साक्षात्कार नहीं करते, अपने घट में परमात्मा के तत्व स्वरूप का ध्यान नहीं करते, भक्ति नहीं करते, उनकी मृत्यु दक्षिणायन कहलाती है। जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनके तत्व स्वरूप का ध्यान धरते हैं और परमात्मा के ध्यान में देह का परित्याग करते हैं, उनकी मृत्यु उत्तरायण कहलाती है। और इसके पश्चात प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण द्वारिका की ओर चल पड़ते हैं। 11वें अध्याय में उत्तरा के पुत्र परीक्षित का जन्म होता है। 12वें अध्याय में द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का स्वागत होता है। 13वें अध्याय में विदुर जी वन में जाकर मैत्रेय जी से मिलते हैं, उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर वापिस आकर वो धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन की ओर प्रस्थान करते हैं। 14वें अध्याय में युधिष्ठिर जी को अपशकुन नजर आते हैं। उस समय अर्जुन द्वारिका में प्रभु श्री कृष्ण के दर्शनार्थ गया हुआ है। लेकिन 15वें अध्याय में अर्जुन अत्यंत व्यथित चित्त के साथ अपनी राजधानी, अपने राज्य की ओर वापिस लौट रहा है। अर्जुन के हृदय में अथाह वेदना है। कारण श्रीमद् भागवत महापुराण के इस स्कंद के अंतर्गत यह कहा गया कि जब भगवान ने अपनी देह का परित्याग किया तो अर्जुन इस घड़ी को सहन नहीं कर पाया। अर्जुन युधिष्ठिर जी से कहने लगा, भ्राताश्री, जीवन का उद्देश्य अब कोई शेष नहीं रहा। कृष्ण के बिना जीने का कोई आधार नहीं है। हमें जीवन जीने का अधिकार नहीं रहा क्योंकि हमारे प्रभु हमें छोड़ गए हैं। मैं जीना भी नहीं चाहता। युधिष्ठिर जी भी अर्जुन की बात से सहमत थे और उधर परीक्षित जी बड़े हो चुके थे। युधिष्ठिर जी ने उस समय प्रजापत्य धर्म का पालन करते हुए गृहस्थ धर्म का परित्याग किया और सारे राज्य का संचालन कार्य परीक्षित जी को सौंप दिया और खुद संन्यास धर्म का पालन किया। युधिष्ठिर जी के बाकी भाइयों ने भी अपने भाई का अनुसरण किया और युधिष्ठिर जी आज उसी मार्ग पर बढ़ चले जहां पर से सभी संत महापुरुष होकर गुजरे हैं, जिसके प्रमाण श्रीमद् भागवत महापुराण में है। उदीचिं प्रविवेशा शांग गत पूर्वांग महात्म भी हृदि ब्रह्म परम ध्यानावर्तेत यतो गतः सर्वे तवनो निर्जगमुर भ्रातरः कृत निश्चया कलिना धर्म मित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा प्रजाभुवि। आज उन्होंने उसी मार्ग का अनुसरण किया जिस पर से सभी संत महापुरुष होकर गुजरे।
अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी ने परमात्मा के ध्यान में ही अपने शरीर को छोड़ा। द्रौपदी ने जब यह देखा सभी ने ईश्वर का ध्यान धरते हुए अपनी देह का परित्याग कर दिया है, तो मैं क्यों जीवित रहूं। उन्होंने भी परमात्मा का ध्यान धरते हुए अपने शरीर का परित्याग कर दिया। लेकिन सवाल तो यह पैदा होता है कि यहाँ युधिष्ठिर जी ने किस मार्ग का अनुसरण किया। वो कौन सा मार्ग था जिस पर सभी संत महापुरुष होकर गुजरे, जिसके बारे में कहा गया महाजनो येन गतः स पंथा। कौन सा मार्ग है जिस मार्ग पर चलकर परमात्मा के धाम जाया जा सकता है। हमें उस मार्ग की प्राप्ति करनी होगी। इसी मार्ग की खोज में दयानंद जी ने समस्त पर्वतों मैदानों को नाप लिया, हिमालय की शीतल गुफाओं को छान लिया, लेकिन ना तो हिमालय की शीतल लहर उनकी प्यास को बुझा पाई, ना गंगा नर्मदा का जल। लेकिन यहाँ पर दयानंद जी की प्यास कब बुझी, जब उन्होंने बिरजानंद जी का द्वार खटखटाया और बिरजानंद जी ने शाश्वत मार्ग उन्हें प्रदान किया, उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया। परमात्मा का ध्यान कैसे करते हैं ये साधन, ये मार्ग उन्हें मिल गया। इसलिए सज्जनों, परमात्मा को पाने के लिए लोग जो कहते हैं कि किसी भी मार्ग से चले जाओ ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, ये शास्त्र के विरुद्ध है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा को पाने का एक ही मार्ग है, 2 या 4 नहीं है। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, मिलिंद पह का कथन है कि महात्मा बुद्ध जी ने कहा, मैंने उसी शाश्वत मार्ग का पुनः नवीनीकरण किया जिस मार्ग पर से सभी संत महापुरुष होकर गुजरे। मैं कोई नए धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर नहीं आया, मैंने उसी शाश्वत धर्म का नवीनीकरण किया है ताकि लोग वर्तमान समय की भाषा के आधार पर इस मार्ग को समझ पाएं। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें वो ही ज्ञान देने जा रहा हूं। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परम प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप, मैं तुम्हें वो ही मार्ग, वो ही ज्ञान देने जा रहा हूं जो सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विवस्वान को दिया। विवस्वान से आगे मनु को मिला और मनु से इक्ष्वाकु को मिला, और इस प्रकार परंपरा से प्राप्त ज्ञान जो बीच में लुप्त हो गया था, अब मैं उसी ज्ञान को तुम्हें प्रदान करने जा रहा हूं। ये वो ही मार्ग है, ये वो ही गुप्त ज्ञान है। भगवान ने भी कहा कि मैं वो ही ज्ञान दे रहा हूं। दादू दयाल जी से पूछ लेते हैं कि आपने भी अपने घट में ईश्वर के दर्शन किए, आपको कौन से मार्ग के द्वारा ईश्वर के दर्शन हुए? क्या ईश्वर को पाने का कोई और भी रास्ता है? दादू दयाल जी क्या कहते हैं? सोई मार्ग हम ही बताओ, जिही पंथ पहुंचे पारा। भूल न परे उलट नहीं आवे, सो कुछ करहु विचारा। गुरु उपदेश देहु कर दीपक, तिमिर मिटे सब सूझे। दादू सोई पंडित ज्ञाता, राम मिलन की बूझे। उनका सोई मार्ग हम ही बताओ, मैं वो ही मार्ग बता रहा हूँ जो मुझे मेरे गुरु से प्राप्त हुआ, वो ही ज्ञान में आगे बांट रहा हूँ। उन्होंने भी नए मार्ग की चर्चा नहीं की। वेद क्या कहते हैं? नान्य पंथा विद्यते अयनाय, कोई दूसरा मार्ग तो है ही नहीं। फिर हम किस तरीके से परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं जब परमात्मा की भक्ति करने का तरीका ही एक बताया? शंकराचार्य जी से पूछते हैं, आप बताइए, आपने भी ईश्वर का साक्षात्कार किया है, ईश्वर को पाने का मार्ग कोई और है? तो शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि के अंतर्गत कहते हैं, नान्योस्ति पंथा भवबंध मुक्ते बिना स्वतत्वावगमं मुमुक्षो। बिना ब्रह्म ज्ञान के कोई और मार्ग है ही नहीं। शंकराचार्य जी ने भी इसी मत का समर्थन किया। भीष्म पितामह युधिष्ठिर जी को जब उपदेश दे रहे हैं, वो कहते हैं, पूर्व समुद्रे यह पंथा स न गच्छति पश्चिमम, एकः पंथा ही मोक्षस्य तन्मे विस्तरतः शृणु। पूर्व समुद्र की ओर जो मार्ग जाता है वो पश्चिम की ओर कैसे जा सकता है? परमात्मा को पाने का युधिष्ठिर एक ही मार्ग है, मोक्ष प्राप्ति के लिए मात्र एक ही मार्ग है, दूसरा मार्ग युधिष्ठिर है ही नहीं। तो फिर जब एक मार्ग की चर्चा हमारे हर एक धार्मिक ग्रंथ में की गई है, तो उस मार्ग को प्राप्त करने के बाद ही हमें ईश्वर के दर्शन हो सकेंगे। वो मार्ग क्या है? गुरु के श्री चरणों में पहुंचकर उसी ज्ञान को, तत्व ज्ञान को प्राप्त करना, ताकि हम भी ईश्वर की छवि अपने घट में देख पाएं।
उसके प्रकाश स्वरूप का साक्षात्कार कर पाए। और जब तक तुम ईश्वर का दर्शन नहीं करोगे, आनंद का सागर घर में हिलोरे कैसे लेगा? जीवन में आनंद कैसे आएगा? शांति कैसे आएगी? हम ग्रंथ पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ग्रंथों की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन पाठ पढ़ने के बाद जो अगला कदम था वो उठाना हम भूल गए। पाठ पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन ये सीढ़ी का पहला सोपान था। अगर छत पर पहुंचना है तो दूसरे सोपान पर कदम रखना ही पड़ेगा। दूसरा सोपान क्या है? जो पढ़ा है उसी का प्रयोगात्मक अर्थात उसी का प्रैक्टिकल रूप प्राप्त हो जाना। एक व्यक्ति अगर किसी खेल के मैदान में खिलाड़ियों को खेलते हुए देख रहा है, दीर्घा में बैठा हुआ दर्शक खिलाड़ी के भीतर के उत्साह को अनुभव नहीं कर सकता। अगर वो चाहता है कि मैं खिलाड़ी के अंदर के उत्साह को अनुभव करूं, तो उसे दीर्घा का परित्याग कर खेल क्रीड़ा का अंग बनना होगा। फिर उसे पता चलेगा कि खेल के खिलाड़ी के अंदर कितना उत्साह होता है। महापुरुषों ने अपने अध्यात्म जगत में उतरकर अथाह आनंद प्राप्त किया। हम उनके आनंद की चर्चा को सुन रहे हैं, ग्रंथों में पढ़ रहे हैं, लेकिन जीवन में खुद में आनंद तो नहीं आया। मैं आपको बता रही हूं कि मिठाई स्वादिष्ट है, लेकिन आपको मिठाई की चर्चा मिली। आपने चर्चा को ग्रंथों में पढ़ा, लेकिन मिठाई का खुद भक्षण तो नहीं किया। जो अध्यात्म का अनुभव महापुरुषों को प्राप्त था, वो हमें कैसे प्राप्त हो सकता है? सवाल यह है। विज्ञान के विद्यार्थी के लिए चंद वैज्ञानिक समीकरणों को पढ़ लेना पर्याप्त नहीं होता। उसे प्रयोगशाला में जाकर प्रयोगात्मक परीक्षण करना पड़ता है। संगीत के विद्यार्थी के लिए कुछ सरगमों को याद कर लेना, कुछ तरानों को रट लेना पर्याप्त नहीं है। उन स्वरों को अपने गले में बिठाकर वो हरकत अपने गले में लानी पड़ती है, उसे प्रकट करना पड़ता है। उन्हीं सरगमों का प्रयोगात्मक परीक्षण उसके गले से उतरता है। जब जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रयोगात्मक अनुभव कार्य करता है, तो अध्यात्म के क्षेत्र में मात्र हम पढ़ने तक सीमित क्यों? पढ़ने के बाद अगला कदम हमने क्यों नहीं उठाया? अगर ग्रंथ कहते हैं कि ईश्वर का रूप प्रकाश है, तो हमने आज तक किसी से कहा क्यों नहीं कि हमें उस प्रकाश रूप के दर्शन करवाओ, क्योंकि हमारे महापुरुषों की वाणी ये सत्य बता रही है। इसलिए इस प्रयोगात्मक परीक्षण को अपने जीवन में करना पड़ेगा। ईश्वर कण कण में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईश्वर अगर कण कण में है तो आपके घट के अंदर भी है, और अगर परमात्मा तुम्हारे अंदर है तो उसको देखा भी जा सकता है। जैसे महापुरुषों ने देखा, हम भी उसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यही एक मार्ग है। सदियों से भोजन करने का तरीका एक ही है। हम मुख से भोजन करते हैं। हमारे पूर्वज भी मुख से भोजन करते थे, उनके पूर्वज भी मुख से भोजन करते थे। सज्जनों, जब भोजन करने का तरीका नहीं बदला, तो परमात्मा के दर्शन करने का तरीका कैसे बदल सकता है? वो तरीका एक ही है जो तत्ववेता संत प्रदान करते हैं, गुरु प्रदान करते हैं। इसलिए परमात्मा को पाने के दो चार नहीं, एक ही मार्ग है, जिसका प्रमाण श्रीमद् भागवत